राम और उसकी पत्नी एक बड़े से घर में रहते थे। राम बहुत ही अमीर था और इस बात का उसे बहुत घमंड था। राम का एक दोस्त था संजय। संजय और राम बचपन से साथ साथ बड़े हुए थे। लेकिन राम शहर चला गया और संजय गरीब था तो वो गांव में रह गया। दोनों बचपन में पक्के दोस्त हुआ करते थे। संजय गांव में खेतों में काम करता था। संजय की पत्नी घर का काम संभालती थी। जो भी पैसे आते थे उसमें घर का गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, संजय के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज होने लगे। कर्जा नहीं चुकाने के कारण वो बहुत दिक्कत में आ गया। तभी संजय वहां के मुखिया के घर गया और कुछ पैसे उधार लेने के बारे में बात की। मुखिया ने संजय को उल्टा पुल्टा बोलकर वहां से भगा दिया। संजय दुखी होकर खेत के पास बैठ गया। इतने में ही उसकी पत्नी वहां आती और पूछती, आप बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। संजय पैसों की कमी के बारे में उसकी पत्नी को बता देता। तभी संजय की पत्नी रेखा कहती, मैंने सुना है आपका दोस्त जो कि बहुत अमीर है वो शहर में रहता है, क्यों ना आप उससे उधार ले ले। संजय सोचा, क्यों ना वो अपने पुराने दोस्त को इस टाइम पे याद करे और कुछ पैसे उससे उधार ले ले। संजय रेखा से कहता है, ठीक है, कल हम शहर जाएंगे राम के पास। दूसरे दिन सुबह संजय राम के घर पहुंचता है। राम संजय को देखता है और कहता है, मैंने आपको पहचाना नहीं। संजय राम को बचपन की बातें बताता है। राम कहता है, ओ हाँ संजय, बोलो क्या काम है, क्यों आए हो यहाँ पर। संजय अपने घर की स्थिति के बारे में उसे बताता है। राम कहता है, ओह तुम पैसे मांगने आए हो, चलो जाओ यहाँ से, मैं गरीबों के मुंह नहीं लगता। इतने में राम की पत्नी आती है और कहती है, आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, चलिए अंदर चलिए। संजय राम के पैर पर गिर जाता है और कहता है, मुझे ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करो। राम अंदर चला जाता है। संजय राम का यह व्यवहार देखकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी रेखा कहती है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चलिए हम गांव चलते हैं और कुछ सोच लेंगे। संजय और रेखा घर आ जाते हैं। रेखा को बर्गर बनाना बहुत अच्छे से आता था। उसने संजय से कहा, क्यों ना हम बाजार में एक बर्गर का ठेला लगाएं। संजय कहता, हाँ ये भी ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। रेखा और संजय बाजार में बर्गर का ठेला लगाने लगे। रेखा के बर्गर सबको बहुत पसंद आए और उनका व्यापार बहुत तेजी से चलने लगा। बर्गर के ठेले से इतने पैसे आ जाते थे कि वो अपना घर का खर्चा चला ले। एक दिन एक बड़े आदमी ने गाड़ी निकाली और उसके बर्गर के ठेले पर रुका। उस कार में एक बहुत बड़ा आदमी था जिसको बहुत जोर की भूख लगी थी और आसपास कुछ खाने को नहीं मिला था। रेखा ने अपने बर्गर निकालकर उसे दिए। बर्गर खाने के बाद वो आदमी बहुत खुश हो गया और कहा, वाह, ऐसे बर्गर तो मैंने शहर में भी नहीं खाए। उसने रेखा और संजय से कहा, क्या तुम लोग शहर में एक रेस्टोरेंट खोलना पसंद करोगे। संजय कहता, साहब हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से खोलेंगे। वो बड़ा आदमी बोला, उसका टेंशन तुम मत लो, तुम बस मेरे साथ चलो। दोनों शहर चले गए और वहां उस बड़े आदमी ने एक कैफे खोल कर दिया जहां वो बर्गर बेचते। धीरे धीरे कैफे का बिजनेस बड़ा बन गया। रेखा और संजय लाजवाब बर्गर के नाम से फेमस हो गए। शहर के बड़े बड़े लोग वहां पर बर्गर खाने आने लगे और इसी तरीके से पूरे शहर में ये बात फैल गई। थोड़े दिन बाद न्यूज़ रिपोर्टर ने उनके दुकान पर पूरी बर्गर के सेल्स को कवर किया। टीवी में आने के वजह से राम ने संजय के बारे में जाना। राम की पत्नी कहती, अरे ये कहाँ से आ गया, ये इतने अमीर कैसे बन गए और टीवी में भी आने लगे। राम और उसकी पत्नी दूसरे दिन लाजवाब बर्गर कैफे में पहुंचते और रेखा और संजय से मिले। दोनों ने राम और उसकी पत्नी को बर्गर खिलाया। राम और उसकी पत्नी को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि ये इतने अमीर कैसे बन गए। इसलिए राम ने उसके बर्गर में कंकड़ मिला दिया और चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहने लगा,
कि अरे ये तो कंकड़ वाले बर्गर बेचता है। ये सुनकर वहां के लोग डर के भाग गए। ऐसे करके लाजवाब कैफे का बिजनेस ठप पड़ गया। वो बड़े आदमी ने संजय से कहा, कोई बात नहीं, ऐसा बिजनेस में होता रहता है, कुछ दिन बाद लोग फिर आने लगेंगे। कुछ दिन बाद ठीक ऐसा ही हुआ। लाजवाब कैफे में लोग फिर से आने लग गए। लेकिन उधर राम के ऊपर कहर आ गिरा, क्योंकि उसकी कंपनी उसे निकाल दी, क्योंकि उसकी कंपनी में लॉस हो रही थी। राम और उसकी पत्नी के ऊपर लोन चुकाने का प्रेशर आ गया और राम फिर से गरीब हो गया और वो किराए के मकान में रहने लगा। राम को एहसास हुआ कि उसने अपने कर्मों की सज़ा पाई है और भगवान ने उसे गरीब बना दिया। जिस गरीबी का वो मजाक उड़ाया, आज वही गरीबी उसको सितम ढा रही थी। दूसरे दिन वो कैफे पहुंचा संजय से मदद मांगने के लिए। संजय ने तुरंत पैसे निकाल के उसे दे दिए। राम ने पूछा, मैंने तो तुम्हारी मदद नहीं की थी, फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? संजय कहता, क्योंकि जब मैं गरीब था तो तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त थे जितने आज हो। जब मैं अमीर हो चुका हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और बुरे वक्त पर मैं नहीं काम आऊंगा तो कौन काम आएगा? राम ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और वो कंकड़ वाली बात संजय को बता दिया। राम ने संजय से माफ़ी मांगी और संजय ने उसे माफ़ कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कभी भी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अमीरी पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने दोस्तों की मदद हमेशा करनी चाहिए। थैंक यू। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।